साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और ये समय है आपकी रीजनिंग की क्लास का। मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी कमेंट्स के माध्यम से हमें पता लग रहा है। अभी हमने पहली क्लास रीजनिंग की ली है। हमारा अध्याय सादृश्यता अर्थात एनालॉजी रीजनिंग में शुरू हुआ है। एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए जो ना केवल आसान आसान से प्रश्न हमने यहाँ सम्मिलित किए हैं, जो सभी प्रश्न हैं वो मोस्टली आपकी पहले ही प्रीवियस पेपरों से उठाए गए हैं। क्योंकि आसान क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर आप जनरली क्वेश्चन लेके आए तो बिना पढ़े भी आप उनके आंसर धड़ाधड़ देते चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां आपको सोचना पड़ता है, मजबूर कर देते हैं वो सोचने के लिए। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम चल रहे हैं। आपने पहली क्लास हमारी देखी ही होगी। आइए शुरू करते हैं रीजनिंग की दूसरी क्लास शुभ बैच में, जो कि एसएससी जीडी के लिए है कि क्या कुछ सादृश्यता में। और ये मैंने आपको बताया था कि ये पहली क्लास में लगभग हमने 40-42 प्रश्न लिए थे, तो हमें उम्मीद थी कि हम उसी क्लास में इनको निपटा लेंगे, लेकिन क्लास लंबी हो रही थी, इसीलिए उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप इस क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको ABCD की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए दे रखी है, या कॉपी पे उनका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो अब अगली क्लास होगी, जो आप तीसरी क्लास लेंगे सादृश्यता में, वो वर्णमाला से ही आधारित होगी, वर्णमाला से रिलेटेड होगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जो कुछ रह गए थे। तो 20 प्रश्न हमने वहां किए थे, ये 21वां प्रश्न आपके सामने है। ये RRB NTPC 2020 की परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चंद्रमा से, यहां दिया है क्वेश्चन मार्क्स, तो आपको बताना है कि चंद्रमा से इनमें क्या संबंधित है। अब देखो, सूर्य तो तारा है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, तो संबंध कैसे देखें, ध्यान से देखो आप। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, बिल्कुल यही संबंध देखिए। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, बोलिएगा? चंद्रमा चक्कर लगाता है इनमें से किसका? पृथ्वी का। तो क्या इस प्रश्न का आंसर इस संबंध से ए नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना भाई। ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो ये आपका प्रश्न और यही संबंध यहां बनता है। ठीक है, अब फटाफट से आप आंसर भी देते चलिएगा, मुझसे पहले आप आंसर कमेंट्स कर दीजिए। यहां समझना पड़ेगा, मुंह गाय। अब ये एसएससी एमटीएस 2019 का प्रश्न है। जब मैंने ये देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब मेरा ध्यान इस पे गया तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि हमने हिंदी भी तो पढ़ी है, तो हिंदी में हमने प्रेरणार्थक क्रिया भी पढ़ी है, अनुकरणात्मक क्रिया भी पढ़ी है। तो हिन हिनाना, मिमियाना और गुर्राना वहां पढ़ा था। तो इससे हमें समझ में आया कि हिन हिनाना अर्थात ये आवाज है। इसका मतलब जो मुंह जैसी आवाज है रंभाने की, वो गाय की है। तो बताइए हिन हिनाता कौन है? उल्लू, भेड़िया, घोड़ा या भालू? बोलो क्या आंसर आएगा। मैं नहीं लगा रहा निशान, चलो आपके ऊपर छोड़ दिया। आप बताइए इनमें से उल्लू हिन हिनाता है, भेड़िया हिन हिनाता है, घोड़ा या भालू? जवाब दीजिएगा। अच्छा, जवाब कैसे देना है आपको? कमेंट्स में लिखना है 22 और फिर लिखना है ए या बी या सी या डी, कुछ भी लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप इनमें से कुछ लिख पाए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये उत्तर बिल्कुल ही ठीक है। ओके, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, बुलबुल ये है बारबल, मेढक। अब IBPS, अब देखिए ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। IBPS तो बैंक का होता है ना, क्लरिकल का। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बुलबुल को इंग्लिश में तो बारबल नहीं बोलते हैं, तो मेंढक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मेंढक को तो इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं, यहाँ तो नहीं है, अर्थात ये संबंध ही नहीं है। संबंध ये है कि जो बुलबुल की वॉइस होती है, जो बुलबुल की आवाज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बारबल। इसी प्रकार से जो मेंढक है उसका बताइएगा क्या वॉइस होगा मेंढक का? तो मेंढक का तो टर्राना होता है, लेकिन टर्राना तो यहां है नहीं, टर्राना शब्द भी तो देसी भाषा का है। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्रॉन्क। मेंढक की जो वॉइस होती है उसको हम क्रॉक बोलते हैं, बुलबुल की आवाज को बारबल बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन लाजवाब है। पश्चिम पूर्वोत्तर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दक्षिण किससे है? ये दिल्ली पुलिस SI 2014 का प्रश्न यहां लिया गया है। और
अगर आपने दिशाएं पढ़ी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ी हैं तो फिर आप आगे पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये है हमारी ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये उपदिशाएं इसके बीच में होती हैं, सब डायरेक्शंस बोलते हैं। अब इनमें इसने कहा कि पश्चिम दिशा अर्थात ये वाली दिशा पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर कहाँ है, ये है, पूर्वोत्तर से संबंधित है, पूर्वोत्तर कह दीजिए, उत्तर पूर्व कह दीजिए, इससे तो कहने का मतलब ये जो यहां पहुंच रही है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1 2 और 3, तो अर्थात 3 स्टेप आगे की यहां दिशा लिखी है, इससे 3 स्टेप आगे की दिशा लिखी है। अब हम दक्षिण से भी 3 स्टेप आगे की दिशा बता देंगे, तो दक्षिण ये है। अब दक्षिण से 3 स्टेप आप आगे चलिएगा, किधर जाएंगे आप बोलिएगा, तो दक्षिण से 3 स्टेप आगे जाएंगे हम, 1 2 3, तो ये वाली दिशा हमारा आंसर हो गई। तो ये दिशा हो गई हमारी, या तो आप इसको बोलिएगा उत्तर पश्चिम या बोल दीजिएगा पश्चिमोत्तर, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो इन्होंने उत्तर पूर्व नहीं लिखा, पूर्वोत्तर लिखा है, तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, पश्चिमोत्तर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आप डिग्री से देखना चाहें तो पश्चिम से पूर्वोत्तर जाने के लिए आप देखिएगा कि 90 और 45 135 डिग्री आगे गए, तो दक्षिण से भी तो 135 डिग्री आगे चलेंगे, तो यहां तक 90 और 45 आना यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये सवाल बेटा डायरेक्शन हम जो चैप्टर कराएंगे आगे उसमें आएगा, ठीक है। कुत्ता, जलातंक, मच्छर। अब ये यूपी बीएड में 2010 का प्रश्न यहां इन्होंने पूछ लिया, कुत्ता जलातंक का क्या मतलब है, बिल्कुल ही इन्होंने तो, जलातंक का मतलब है जल से भय होना, जल से डर होना। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले और उसमें रेबीज अधिक पहुंच जाए व्यक्ति के अंदर, तो उसको जल से डर लगने लगता है, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी बोलते हैं। तो ये यहां बिल्कुल ऐसी है कि कुत्ते से होने वाली बीमारी काटने से वो हाइड्रोफोबिया है, रेबीज वाला व्यक्ति। अच्छा ये समझ लीजिए, रेबीज केवल कुत्ते के काटने से नहीं होता, कुत्ता काट खाए, वानर काट खाए, भेड़िया काट खाए, गीदड़ काट खाए, जहां तक कि हमारे पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, इनकी जिह्वा में भी, इनकी जीभ में भी रेबीज होता है, तो ध्यान रखें इस चीज का। तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। तो फिर मच्छर से कौन सी बीमारी होती है, प्लेग, मृत्यु, मलेरिया या डंक, बताइए। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, ठीक है। डेंगू मलेरिया वैसे भी बहुत फैल रहे हैं, मौसम होता है, तो इनसे हमें सुरक्षित रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ओम प्रतिरोध। आप जानते हैं कि ओम जो है फिजिक्स में रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, यूनिट है। तो अब ये सवाल हमारा सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित है। अगर आपको यहाँ यूनिट्स याद है फिजिक्स में कि किसका मात्रक क्या होता है, तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। पहले तो समझना ही है, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का। अब एक चीज और ये भी इसमें ध्यान रखनी है, पहले लिखा हुआ है मात्रक, और इसके बाद इस साइड जो लिख रही है वो हमारी यूनिट लिख रही है, हम कह सकते हैं राशि। इधर लिखी हुई राशि कि किस राशि का मात्रक क्या है, तो ऐसे ही आंसर आएगा, पहले आएगा मात्रक और फिर आएगी राशि। अब जैसे यहां देखिए शक्ति, और शक्ति का दे दिया इन्होंने वाल्ट, तो पहली बात तो ये कि शक्ति मात्रक होता ही नहीं है किसी का, तो ये तो गलत है। आयतन लीटर, आयतन का होता है घन लीटर, और वो भी जब ठीक होगा जब घन लीटर इधर होगा, ऐसे भी देखना है कि सेम सेम होना चाहिए बिल्कुल। सेकंड समय, ये ठीक है, पहले सेकंड और फिर समय, तो जो टाइम होता है उसका भौतिक विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसलिए ये जवाब इसका ठीक हो जाएगा। अगर यहां जैसे पास्कल और विद्युत धारा, देखिए वैसे तो पास्कल दाब का होता है, लेकिन अगर दाब इधर है और पास्कल इधर है, सही है लेकिन फिर भी गलत है। गलत इसलिए है, अगर पहले मात्रक और फिर राशि है तो पहले मात्रक ही होना चाहिए, और अगर पहले राशि है तो पहले राशि होनी चाहिए, बिल्कुल सेम सेम आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, येन जापान।
अर्थात जापान की जो मुद्रा है, जापान में जो रुपया, हम तो भारत में रुपया ही बोलेंगे, जो करेंसी चलती है वो येन चलती है। तो क्या अर्जेंटीना में युआन चलता है? क्या बांग्लादेश में वात चलता है? क्या ग्रीस में दीनार चलती है? या तुर्की में लीरा मुद्रा चलती है? अब प्रश्न किसका? फिर सामान्य ज्ञान में पहुंच गए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आपका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है तो आपकी जो रीजनिंग है वो सुधार बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। तो आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो सही जवाब है लीरा, तुर्की। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा? वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टोक्यो, जापान। जापान का ही क्वेश्चन आ गया। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि जापान के ही क्यों ले रहे हैं? हम नहीं ले रहे हैं। ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एसएससी 10+2 2022। सवाल ही जापान के आए। हम तो और कोशिश करते हैं कि जापान की जगह कुछ और ले लीजिए, नई जानकारी मिलेगी, लेकिन कई बार एक ही प्रश्न के पीछे जो है, जो पेपर बनाते हैं वो लोग पढ़ जाते हैं। अब हमें यहाँ केवल ये भी नहीं है कि हम अब कितने सारे कंट्री, अगर भाई नेशन की बात करें तो बात अलग है, राष्ट्र की बात करें तो 193 राष्ट्रों की तो बात अलग है। देश तो पता नहीं कितने हो सकते हैं। देश और राष्ट्र दोनों अलग हैं। जो देश यूएनओ के मेंबर हैं केवल वही तो राष्ट्र हैं। तो ऐसे कितने सारे होंगे, अब सबका थोड़ी कर पाएंगे, लेकिन ये एक मेथड है, एक तरीका है कि वो ये पूछ सकता है। राजधानी के कई क्वेश्चन आ गए कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। आपको बताता चलूं, जापान की पहली राजधानी क्योटो होती थी। क्योटो, आधा के ये ओटो, क्योटो। ये नई राजधानी टोक्यो है। अब तो इधर देश, इधर राजधानी। अब हमने देखा कि इटली, इटली की राजधानी रोम, सही है। मिस्र, काहिरा, सही है। थाईलैंड, बैंकॉक, सही है। और हवाना क्यूबा की राजधानी है, सही है। फिर गलत क्या हुआ? गलत कैसे हुआ? गलत ऐसे हुआ कि आप इन तीनों पे ध्यान दो। इधर क्या लिखा हुआ है? देश। इधर क्या लिखा हुआ है? राजधानी। इनमें इधर देश लिखे गए हैं, इधर राजधानी लिखी गई है, इसलिए गलत हो गया। लेकिन ये ठीक है, हवाना इधर लिखा गया है, देश इधर लिखा गया है, क्यूबा की राजधानी हवाना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इतना बड़ा कंफ्यूजन परीक्षा में बैठ के थोड़ा अटपटा लगता है, नहीं कर पाते ना, गड़बड़ हो जाती है। बस एक पढ़ेंगे और कि ये तो ठीक है। पुलिस क्या करती है? पुलिस का कार्य है शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। तो चोर का कार्य जेल, राजा, साम्राज्य, शिक्षक, कक्षा, मंत्री, शासन। मंत्री का कार्य है शासन को देखना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट्स करते रहिए, आपकी कमेंट्स पढ़ी जाएंगी। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 30 है। ये वैसे आज का तो 10वां ही प्रश्न है क्योंकि 20 पहले हो चुके हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 2000। त्वचा विज्ञान, त्वचा, अब हिंदी में तो बात ही खत्म होगी, इसमें कुछ ज्यादा बताना ही नहीं है। त्वचा विज्ञान के विषय में, त्वचा विज्ञान किसके विषय में बताता है? त्वचा के विषय में, स्किन के विषय में। कार्डियोलॉजिस्ट, एंजियोग्राफी। बाल चिकित्सा, फेफड़े, ये क्या गलती है। हड्डी रोग विज्ञान, हड्डियों के विषय में, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर, भाई हड्डी रोग विज्ञान के विषय में किसके विषय में हम पढ़ेंगे? हड्डियों के विषय में। तो इसलिए इस हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक बैठेगा। चलो 31वां आपका प्रश्न है कमल। और कमल क्या है? कमल एक फूल है। तो अब इनमें बताइएगा, फर्नीचर लकड़ी, रियाल मुद्रा, कागज किताब, धातु तांबा। ऊपर इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। जिस प्रकार से कमल एक फूल होता है, उसी प्रकार से क्या फर्नीचर लकड़ी होता है? जरूरी तो नहीं है, फर्नीचर प्लास्टिक का भी हो सकता है, फर्नीचर लोहे का भी हो सकता है। रियाल मुद्रा, रियाल क्या है? रियाल मुद्रा ही है, और तो कुछ है नहीं। कमल एक फूल है, रियाल एक मुद्रा है, यही आंसर मिल गया। कागज किताब है, जरूरी तो नहीं है। धातु तांबा है, जरूरी नहीं है। इधर होना चाहिए था, तांबा एक धातु है, कमल एक फूल है, तो ठीक हो जाता। देखो कई बार क्या लगेगा आपको कि ठीक है जी, तांबा धातु ही तो है, कमल फूल ही तो है, तो ये भी तो इधर बोलो ना। जैसे आप ये बोल रहे हो, इधर आप लिख दीजिएगा तांबा, इधर लिख दीजिएगा धातु, अब ये ठीक हो जाएगा। कमल एक फूल है, तांबा एक धातु है,
लेकिन गलत क्यों हुआ? क्योंकि उसको ऐसे लिखा गया है। ये सबसे बड़ी बात होती है, आंसर सही होते हुए केवल लिखने के कारण गलत है। गोल्फ कोर्स, खेल और मैदान, खेल और संबंधित नाम, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो गोल्फ किस में खेला जाता है? कोर्स में। रिंग बॉक्सिंग, रिंग बॉक्सिंग किस में होती है? रिंग में। पर गलती क्या है? हाँ, इधर है खेल का नाम, उधर है ग्राउंड। इधर इसमें ग्राउंड है, उधर खेल का नाम है। गलत हुआ या नहीं हुआ? गलत इसलिए हुआ लिखने के चक्कर में। कुश्ती अखाड़े में होती है। साइकिलिंग वेलोड्रोम, ये ठीक है। साइकिलिंग किस पे होती है? जब साइकिलों की रेस होती है तो उस ग्राउंड को क्या बोलते हैं? वेलोड्रोम बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 32 में सी ठीक हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। दर्जी सिलाई मशीन, भाई सिलाई मशीन किसके पास होती है? दर्जी के पास। या दर्जी के पास क्या होता है? सिलाई मशीन। इसके बिना तो काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रीशियन महंगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। किसान के पास पौधे, ठीक है, लेकिन क्या ये तो जरूरी नहीं है कि किसान के पास ही पौधे हों। कैंची बाल नहीं। पुलिस हथकड़ी, ये चीजें सर्टेनली निश्चित हैं कि ये चीज इसके पास ही होगी। पौधे किसी के पास भी हो सकते हैं। अब अच्छा, एक विचार हो रहेगा, सिलाई मशीन भी तो किसी के पास हो सकती है। अरे जो दर्जी नहीं है वो सिलाई मशीन का क्या करेगा, बताइए आप। तो इसीलिए पुलिस हथकड़ी, क्योंकि हथकड़ी किसी के पास नहीं मिलेगी, केवल पुलिस के पास मिलेगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का इस हिसाब से ठीक होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि बच्चे को अध्यापक का तर्क सही लगे। अगर क्लास में होते हैं ना तो बहस हो जाती है अध्यापक में बच्चों में कि नहीं जी सर, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ बहस का मुद्दा ही खत्म नहीं है, क्योंकि आप पढ़ी यूट्यूब से रहे। तो अगर कोई ऐसी बात है समझ में नहीं आ रहा है, या आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आमंत्रित हैं, बिल्कुल आप बेझिझक लिख दीजिएगा कमेंट्स में, उसका जवाब आपको दिया जाएगा टीम के द्वारा, ठीक है। ये आप बताएंगे HW में, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है कि इसको मैं बता दूं आपको। अभी टाइप 1 ही चल रहे हैं सभी। टाइप 1 में हमने 3 कंडीशन ली हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, और एक क्या लिया है हमने, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य तर्क। इन तीनों के प्रश्न है, 40 प्रश्न लिए हैं। तो बहुत तसल्ली में कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 15-20 क्वेश्चन हम अंग्रेजी के मैथ्स के लेंगे, 70-80 क्वेश्चन आपको कराएंगे इस चैप्टर में। इसका जवाब मुझे कमेंट्स करके बताना क्या आएगा। 35वां देखें, कैलेंडर तिथि। जब हमें तारीख देखनी होती है, तिथि देखनी होती है, तो किसका प्रयोग करते हैं? कैलेंडर का। अब बाकी आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, मैं भी सोचूं। समय घंटा, परिवहन बस, कोश शब्द, शहर पिन कोड। शहर में पिन कोड नहीं होता, पिन कोड में शहर होता है। परिवहन में बहुत सारी चीजें होती हैं। समय देखने के लिए घंटा थोड़ी, समय घंटा में भी है, सेकंड में भी है, मिनट में भी है। कोश शब्द, कैलेंडर में तिथि मिलेगी, कोश में शब्द मिलेगा, ये है ऑप्शन नंबर सी। कोश का मतलब है डिक्शनरी, समझ लीजिए पहले। खालिक बरी भी एक डिक्शनरी है जो अमीर खुसरो ने लिखी थी रचना, जो अरबी, फारसी और हिंदी के शब्दों की है। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की डिक्शनरी है। ऐसे ही हिंदी कोश है। हिंदी कोश में, कोश का मतलब है आप हिंदी कोश खरीदिए, उसमें आप किसी का भी अर्थ अगर ढूंढना चाहते हैं तो उसका अर्थ मिलेगा। तो अगर आपको शब्द चाहिए, कोई नया शब्द, तो वो कोश में होना चाहिए। शब्द कोश कहते हैं ना, मस्तिष्क में शब्द कोश होना चाहिए बोलने के लिए। तो इसका कैलेंडर में तिथि देखी जाएगी और कोश में शब्द देखे जाएंगे, इसलिए इस हिसाब से तो इसका आंसर सी है। बाकी आप बताइए मुझे। ये बड़ा लंबा सवाल। मधुमक्खी छत्ता, कुत्ता कुत्ता घर, चमगादड़। अच्छा, ये इनके रहने का है भैया, कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस बताइए। मधुमक्खी किस में रहती हैं? छत्ते में रहती हैं। कुत्ता कुत्ता घर में रहता है, जिसे कैनल बोलते हैं। शायद ये क्वेश्चन पहली क्लास में है, कैनल करके कुछ आया है। तो कुत्ता कुत्ता घर में रहता है। चमगादड़ कहाँ रहती हैं? चमगादड़ मछली घर में। मछली घर में तो
अच्छा, एक्वेरियम में तो मछली होती है। घोंसला में रहती हैं, पत्ते पे रहती हैं, या गुफा में रहती हैं? चमगादड़ पिक्चरों में नहीं देखते हैं, जब गुफा में जाते हैं ढूंढने तो गुफा में कितनी सारी चमगादड़ें निकलती हैं एकदम। तो गुफा में ही रहती हैं, अंधकार में रहती है ना, रात में बाहर निकलती हैं, तो ये इसमें रहती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि चमगादड़ कैसा एक जीव है, स्तनपायी है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी जो उड़ता है और स्तनपायी है, वो चमगादड़ है, मैमल है, ये बच्चों को जन्म देता है। एक तो ये इसके विषय में खास है। एक दूसरी बात, कुछ लोग ये जानते हैं कि चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। ये वैज्ञानिक सत्य नहीं है। चमगादड़ को ना दिन में दिखाई देता ना रात में दिखाई देता है। ये तो अपनी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, पराश्रव्य तरंगे हैं, उनके कारण उड़ पाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलो अगला सवाल। 37वें प्रश्न में है बड़ोदरा। बड़ोदरा तो गुजरात में है। ये क्या पूछा है? बड़ोदरा बरगद का शहर। अच्छा, अब आप कहेंगे आपको बड़ा पता है बड़ोदरा। मोदी जी सबसे पहले 2014 का चुनाव बड़ोदरा से जीते थे और बनारस से जीते थे। बड़ोदरा की सीट को उन्होंने छोड़ दिया था, 2 जगह से इलेक्शन लड़े थे। बरगद का शहर है बड़ोदरा। कटक को सिल्वर सिटी बोलते हैं। धनबाद, धनबाद है, धनबाद तो झारखंड में है, धनबाद। और पर्ल, रूबी, डायमंड, कोल, धनबाद को कोयले की राजधानी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा। सब सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं रीजनिंग। अरे तर्क के क्वेश्चन ज्यादा आने चाहिए, पर क्या करें, पेपर में ही जब ये आए एसएससी जीडी, अब की बारी आया है, देख लो आप, ये लिखा हुआ है। ये बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन कर दिए हैं। अनानास फल है, स्प्राइट पेय है, एवोकाडो, एवोकाडो एक फल होता है। ठीक है, तो इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर डी है, फल। अच्छा, ज्यादातर क्या करते हैं कोचिंग वाले, वो आपको ऐसे मतलब कि हाँ उन्हें सब कुछ पता है, पता नहीं होता है। ये जो क्वेश्चन हैं तैयार किए गए हैं, तैयार करने के बाद में इनके आंसर उस अध्यापक को पता है जिसने सवाल बनाए हैं। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो भी इतना है कि जो बच्चे प्रश्न बनाते हैं वो डायरेक्ट मैं आता हूं अपना ऑफलाइन क्लास छोड़ के, ऑफलाइन क्लास के बाद में ऑनलाइन क्लास में लग जाता हूं। वो मुझे बताते हैं, मैंने देख लिया कि भाई इसके 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में मुझे 38 आते हैं, 37 आते हैं, मान लो 35 आते हैं, 5 नहीं आते, तो क्या मैं नहीं देखूंगा उनके 5 प्रश्नों के उत्तर? देखूंगा ना, देखूंगा, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। तो YouTube पे जो पढ़ाया जाता है वो सब बुक्स से ही तो हम तैयार कर रहे हैं। और आके मैं आपको ये बोल दूं बुक्स मत पढ़िए, बुक्स में कुछ नहीं है, चैनल में ही आपको सब कुछ है। किताबें जीवन का सच्चा आधार है, शिक्षा का, पुस्तकों में सब कुछ है। फिर अब आप कहोगे कि फिर हम आपके चैनल पे क्यों पढ़ें? क्योंकि ये आप जो यहाँ 40 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जो आपको कराए जा रहे हैं एसएससी जीडी के, ये लगभग 100 प्रश्नों में से छांटे गए हैं। उन 100 प्रश्नों में से मैंने ये कहा था जब पेपर सेट ये बच्चे बना रहे थे, ये ऐसे प्रश्न रखना जिनका उत्तर देने के लिए सोचना पड़े। ऐसा मत दे देना कि लंबाई मीटर, वजन किलोग्राम, शेर गुफा, पक्षी घोंसला। अब ऐसे भी तो सवाल होते हैं, पढ़ते रहो, खाऊं का टाइम खराब करते रहो। तो बहुत तसल्ली बख्श बनाया जाता है, चीजों को छांट करके आपके सामने लेके आते हैं, भरोसा आपको करना है। तो ये जो 40 क्वेश्चन है, अब ये प्रश्न मुझे, मैं ये पता है मुझे अनानास फल है, स्प्राइट पे है, अब एवोकाडो मुझे ये आया क्योंकि इस प्रश्न पे मैंने देखा कि ये होता क्या है, तो फिर पता लगा कि ये सब्जी, अनानास, मिठाई या फल। झूठ बोलने का काम नहीं है, बस मैं असत्य नहीं बोल सकता हूं, ये समझ लीजिए। आपको पसंद आए या ना आए, कंप्रोमाइज नहीं है, समझौता नहीं है। यहां देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखें आप। अरे ऐसा भी क्या कंप्रोमाइज जो असत्य की ओर बढ़ाए। हवा महल राजस्थान में है, चार मीनार तेलंगाना में है, क्योंकि चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और आप पढ़ोगे अपनी किताबों में कि चार मीनार तो आंध्र प्रदेश में है। भैया जब आंध्र प्रदेश पहले एक ही स्टेट होता, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही तो राज्य था। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। तो हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, और अमरावती राजधानी बन गई आंध्र प्रदेश की, तो ये चार मीनार भी तेलंगाना में चला गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे पहले हमारी चर्चा हो चुकी है, शायद मुझे लग रहा है पहली क्लास में है आपका क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन दिखे है, कुछ ताजमहल था उसमें, ये कुछ था, तो मैंने वहां भी बताया था, वहां था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहां है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात के नर्मदा जिले में है। नर्मदा नदी का नाम है ना,
नर्मदा जिले का भी नाम है। पश्चिमी बंगाल में नहीं देखा हुगली नदी, हुगली स्थान भी है ऐसे ही, तो ये गुजरात के अंदर है। ठीक है। एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अंतिम प्रश्न देखिएगा, आदेश हुक्म, इंग्लिश में तो दोनों ऑर्डर ही होते हैं, ऑर्डर देना, यानी कि ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, हिंदी का सवाल आ चुका है। सलाह, मार्गदर्शन, एडवाइस एक ही होता है बस इंग्लिश में। अफवाह, रूमर जो होती है, अफवाह उड़ना, अब अफवाह तो वैसी फैल जाती है। भाषण, बकवास, घोषणा, बकवाद शब्द आया पेपर में, देखो 24 में आया है। और घोषणा और कड़वा सत्य, अफवाह तो बकवास ही होती है, इन पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे अभी अफवाह बहुत जल्दी, कैसे अफवाह उड़ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की मेरिट 95 नंबर पे, 95 क्वेश्चन पे लग जाएगी, 90 क्वेश्चन पे लग जाएगी, ये अफवाह ही तो है। तो मैं आपको उसमें नहीं ले जाना चाहता, आप लोग मेहनत करें। ये 40 क्वेश्चन है, यह हमारी एनालॉजी जो चैप्टर है इसकी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आपने ये पढ़ा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य तर्क। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनके विषय में थोड़ा सोचना पड़ता था, इसलिए 40 क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर हुए। अगली क्लास आपकी वर्णमाला के ऊपर होगी, तो आप प्लीज जब क्लास करने बैठे तो आपको ABCD याद होनी चाहिए, उनकी प्लेस वैल्यू कि वो कौन से स्थान पे है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बताइए जरूर क्लास कैसी लगी। बाय।